नहीं, इनको बागी कैसे कहते हैं? किसके सिंबल पे लड़े थे? शिवसेना यूबीटी? तो कायदे से तो उस सिंबल का सम्मान करिए। और जाहिर तौर पर मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि मैं शिवसेना का या तृणमूल का या किसी और पार्टी में जब ये इंजीनियरिंग की जाती है ना, तो ये उनका संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। और ये धोखा किसके साथ है जानते हैं? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है, इलेक्टोरेट के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनाव किया और विकल्प देख करके इनको वोट किया। क्या उस विकल्प के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब बाकी आप पर दबाव है, भय है, प्रलोभन है, वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने लोगों को, जिन्होंने आपको चुना, उनके साथ धोखाधड़ी की। सर, क्या लगता है कि ये जो लगातार सांसदों की टूट रही है, डिलिमिनेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि कोई भी उनके मन में बात हो, डिलिमिटेशन हो या क्या ये संवैधानिक है? मैंडेट पाना और मैंडेट जुगाड़ना दो अलग चीज। मैंडेट आपको जनता देती है, जुगाड़ आपको तथाकथित चाणक्य नीति देती है, जिसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी जगह नहीं है। सर, राम मंदिर दान कोष मामले की जांच में देरी को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जिन लोगों ने भी आस्था से दान दिया, चंदे दिए, आज उनको लग रहा है उनके साथ छल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। ये कौन लोग हैं साहब? मतलब आप भगवान तक को ठगने की क्षमता रखते हैं, उनके पैसों में भी हेर फेर कर लेते हैं। किस मुंह से कहते हो कि आप राम भक्त हो? असल देशद्रोही ये लोग हैं। और सरकार का ढुलमुल रवैया, क्योंकि सरकार के लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट कई स्तरों पर, इससे ये तो बिल्कुल साबित हो जाता है ना, जो कई लोग पहले से आगाह कर रहे थे, कई संस्थाएं भी आगाह कर रही थी कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, अपने राम तक को नहीं बख्शा। सर, तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री में गैस रिसेप से 7 लोगों की मौत हुई, 9 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। देखिए, अक्सर इस तरह की घटनाएं जब होती है, दुर्घटना होती है, हम रिएक्ट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बिसरा देते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? कोई भी चीज हो, चाहे भीड़ का प्रबंधन हो, किसी मंदिर के बाहर, किसी बाबा के यहाँ, या फिर इस तरह की चीजें हो जहां दुर्घटना हो जाती है, किसी फैक्ट्री में, सी फूड फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में या लेथ मशीन फैक्ट्री में, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए, कमोबेश पूरे देश में उसका अभाव है। मौत होती है, एक आंकड़ा मिल जाता है, शायद मुआवजे की घोषणा हो जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी, और फिर आगे चल के हम इसे बिसरा देंगे। ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। सर, कल देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट का री एग्ज़ाम हुआ सर। सेना के भी इस्तेमाल किया गया इस एग्ज़ाम में, लेकिन सर सॉल्वर गैंग कहीं पकड़े गए, बिहार से ही पकड़े गए। सवाल फिर से वही उठ रहा है सर कि इतना बड़ा मेडिकल का एग्ज़ाम हो। नहीं, ये सवाल असल में जिन तक ये सवाल पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचता ही नहीं है, या पहुंचता है तो उसका जवाब नहीं देते हैं। कल क्या हमने सुना? अभी मैंने सुना सुबह कि लखीसराय या कहीं सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया, लेकिन कल नीट की पूरी परीक्षा में सबसे बड़ी खबर क्या बनाई गई कि प्रधानमंत्री जी 45 मिनट एयरपोर्ट पे वेट किए ताकि नीट के परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। जिस देश में ये खबर बनने लगे कि प्रधानमंत्री जी 2700 मिनट तक देश हित में एयरपोर्ट पर रुके रहे, उस देश के बारे में क्या टिप्पणी करूं? वहां की व्यवस्था के बारे में क्या टिप्पणी करूं? सर, कल जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, राज्य परिषद की बैठक थी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, निशान को भविष्य बताया जाए। आरोप आप लोगों पे लगते थे मनोज सर कि तेजस्वी यादव या वो तेज प्रताप मिश्रा वाले, ये तमाम लोग परिवारवाद, लालू परिवार पे हमेशा परिवार नहीं, वक्त आरोपों का जवाब दे देता है। हमने तब भी कहा था कि जब ये बात हुई कि तेजस्वी जी चुन के आए थे, डोर टू डोर कैंपेन किया था, फिर भी प्रधानमंत्री जी, मैं किसको कहूं कि जुबान थोड़ा हिसाब से चलाइए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तो मैंने कहा ना
कि वक्त बहुत सारे मसले सेटल कर देता है। आज किस मुंह से बात होगी? बहरहाल मेरी उम्मीद होगी कि पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संभवतः आसपास क्या हो रहा है इसको गंभीरतापूर्वक देखने की कोशिश करेंगे अपनी आंखों से। नीतीश जी 6 जोड़ी दूसरी आंखों से नहीं। सर भरत तिवारी मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए कि फेक एनकाउंटर की गई। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिटायर्ड जज से जांच की मांग कर दी है। सर देखिए, मैं एक बात कंसिस्टेंटली अपने दल की ओर से कहता आ रहा हूं, एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो या मेरे यहाँ हो बिहार में, एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, सच का एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर करके आप सच पे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिमिनल भी है तो आपकी मंशा क्या होनी चाहिए? उस क्रिमिनल के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उसकी समझ बढ़ाना, उसके पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को कब्जे में लेना। एनकाउंटर करके आपने क्या किया? वाहवाही पीठ थपथपा ली। आप अपना मॉडल फलाने राज्य के फलाने मुख्यमंत्री जी से और 2-4 जगह तारीफ हो गई। हर एनकाउंटर सच पे पर्दा होता है, और अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी, शायद आप दबाववश बस ये चाहेंगे कि उसमें कोई प्रभावित ना करे, क्योंकि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर एनकाउंटर सच होता आप सस्पेंशन नहीं करते। और मैं फिर से दोहराता हूं, एनकाउंटर किसी का भी हो, कहीं भी हो, वो सच का एनकाउंटर होता है। वो छुपाने के लिए एनकाउंटर किया जाता है जिसमें लोग शरीके गुनाह होते हैं। सर बिहार में अब लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, अभी भी एनकाउंटर का भी आपने जिक्र किया। सर फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई के साथ अपराधियों ने गंभीर रूप से मारपीट की, वो गंभीर रूप से घायल है सर, उन्हें पटना रेफर। देखिए, एक बात मैं कहूं, पंकज जी के भाई का मामला है तो ये खबर बनी। आए दिन बिहार के अलग अलग कस्बों में, अलग अलग जिले में, अलग अलग प्रखंड में क्या हो रहा है? दहशत डिफॉल्ट टेम्पलेट, खौफ में लोग जी रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार मैं दोहरा रहा हूं, चाहे षड्यंत्र से ही हो, नीतीश जी मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर थे, ये व्यक्ति विशेष मैंडेटेड नहीं है। फर्क होता है जब जनता सीधे तौर पर मुहर लगाती है और जब दिल्ली दरबार और प्रत्यक्ष मुहर लगाता है, तो कमान आपके हाथ में नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि पंकज जी के भाई स्वस्थ हों, लेकिन लगभग पूरा बिहार एक दहशत में जी रहा है।